हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपका नॉलेज हब में। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट। आज हम जानेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट क्या है, क्या हमारे लिए सीटेट ज़रूरी है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें ताकि हम जल्दी से जल्दी इसे पास कर लें। तो चलिए आज इन्हीं सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सीटेट सुनते ही हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों। हम ये जानेंगे कि सीटेट क्या होता है और सीटेट क्यों जरूरी है, क्यों हमें सीटेट को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीटेट क्या है? सीटेट की फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो यह निर्धारित करता है कि आप पढ़ाने के योग्य है या नहीं है, क्या आप शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं है। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो इसका मतलब आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, और अगर आप किसी कारणों से की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको बेहतर टीचर बनने के लिए अभी खुद में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और सीटेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि 90% जो भी सीटेट की जॉब्स हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, सीटेट हर जगह मैंडेटरी होता जा रहा है। इसलिए सीटेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। चलिए अब हम जानते हैं सीटेट क्यों करना चाहिए और सीटेट की शुरुआत क्यों हुई। सीटेट की शुरुआत 2011 में एनसीटीई द्वारा की गई, जिसका पर्पज या उद्देश्य था भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भारत में उस समय पर मिल रहा था उसे और बेहतर बनाने के लिए सीटेट एग्जाम की शुरुआत की गई। अब हम जानेंगे सीटेट का पैटर्न, किस प्रकार का पेपर सीटेट में आता है। सीटेट में दो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, या फिर लेवल 1 और लेवल 2। दोनों ही में बहुत सारी सिमिल समानताएं हैं और एक पॉइंट बस अलग है इनका। दोनों ही एग्जाम 2.5 घंटे के होते हैं और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर एमसीक्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक सही ऑप्शन हमें चुनना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इन दोनों में जो फर्क है वो ये है कि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि पेपर 2 में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और इनके कितने मार्क्स होते हैं ये हम जानते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स निम्नलिखित है: सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस और मैथमेटिक्स। सीडीपी का अर्थ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में हम जानेंगे बच्चों का विकास, जिसमें कि शारीरिक होता है, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक यानी इमोशनल। और शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है शिक्षण की कला और उसका विज्ञान, जिसे पेडागोजी कहते हैं इंग्लिश में। तो यह अत्यंत अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षण की कला और उसका विज्ञान आता हो। इसलिए यह टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके 30 मार्क्स तो है ही, प्लस में बाकी सब्जेक्टों में भी पेडागोजी की वेटेज होती है। अब अगले सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश या अन्यथा और भी जो सब्जेक्ट, जो भाषाएं जो आपको अच्छे से आती है उसे चुन सकते हैं। मोस्टली लोग हिंदी और इंग्लिश चुनते हैं, मगर आपके पास और भी ऑप्शन है, संस्कृत, मराठी, उर्दू, जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर नंबर ला सकते हैं, उसे आप चुनिए। इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट है ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम पर्यावरण और उसके संरक्षण के बारे में सवाल आते हैं। पर्यावरण से जुड़े सवाल जो कि एनसीईआरटी में पढ़ाए जाते हैं वो सब आते हैं। और अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, यानी गणित। गणित के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। ये पांचों सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं और टोटल ये मिला के 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी प्रकार
पेपर 2 में चलते हैं। पेपर 2 में भी CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यह भी 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जैसा कि पेपर 1 में था वैसे ही पेपर 2 में भी होता है। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है ये इम्पोर्टेंट है। ये पेपर 1 से बिल्कुल अलग है। पेपर 2 में यह सब्जेक्ट या तो मैथ्स और साइंस को चुनना होता है या फिर सोशल साइंस को। अगर आप मैथ्स या साइंस के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स एंड साइंस चुनना पड़ेगा। और अगर मैथ और साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सोशल साइंस चुननी होती है। यह सब्जेक्ट 60 मार्क्स का होता है और इस प्रकार ये पेपर भी टोटल 150 मार्क्स का बन जाता है। अब हम जानेंगे मोड्स, यानी कि किस माध्यम में पेपर होता है, ऑनलाइन लिया जाता है या ऑफलाइन। जब से सीटेट की शुरुआत हुई है तब से लेकर 2021 तक यह हमेशा ऑफलाइन मोड में ही चला था, लेकिन 2021 और 22 में गवर्नमेंट सीटेट ने इसे ऑनलाइन मोड में लिया, लेकिन वापस 2023-24 से ये वापस ऑफलाइन मोड में ही आ चुका है। लेकिन कभी कभी सीटेट सरप्राइज भी दे देती है, ऑनलाइन बोल के ऑफलाइन भी ले सकती है, इसलिए हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। देखिए, पेपर 1 या फिर लेवल 1 पहली से 5वीं शिक्षकों के लिए, पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए होता है। इसके लिए क्राइटेरिया है या तो आपके पास JBT होनी चाहिए या फिर DLED और BTC। वैसे तो ये तीनों एक ही चीज़ है, ये है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन इनके नाम हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, इसलिए इन पर ध्यान रखनी। तीनों सब्जेक्ट एक ही हैं। बेसिकली आपके पास जो टीचिंग में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और यही टीचिंग ट्रेनिंग के सब्जेक्टों के नाम है। अब पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और BEd होने चाहिए, तभी आप पेपर 2 दे सकते हैं। वैसे तो आप पेपर 2 JBT और डिप्लोमा के आधार पर भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप TGT के लिए जॉब लेने के लिए जाएंगे तब आपके पास ग्रेजुएशन और BEd जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो कि है प्रिपरेशन, कि हम सीटेट की तैयारी किस प्रकार करें। सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे पास 4 स्टडी मटेरियल है, NCERT या फिर SCERT, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेडागोजी। NCERT और SCERT में फ़र्क ये है कि NCERT सीटेट में पूछी जाती है, और SCERT की बुक्स जो स्टेट्स में चलती है वो स्टेट या फिर स्टेट में जो टेट होते हैं उसमें पूछ जाती है। अगर सीटेट की तैयारी के लिए पेपर वन के लिए हमें पहली से 5वीं तक NCERT की बुक्स से पढ़ना है, और पेपर 2 के लिए 6ठी से 8वीं क्लास तक की NCERT की बुक्स को पढ़ना है। इसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट, और 150 मिनट में हमें 150 क्वेश्चन करने हैं, और साथ ही OMR शीट भी भरनी है। तो यानी कि समय क्वेश्चन के इससे बहुत कम है, हमें 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। और अक्सर मैंने देखा है किसी बच्चे का पेपर छूट जाता है, कई बच्चे OMR शीट नहीं भर पाते हैं, कई बच्चे OMR शीट गलत भर देते हैं, और ये सब क्यों होता है? जल्दीबाजी के कारण। और इस जल्दीबाजी से बचने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे? टेस्ट सीरीज से। इसलिए टेस्ट सीरीज को कभी मिस ना करें और हमेशा टेस्ट सीरीज जरूर दें। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आप एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होते हो। इसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हमें यह जानना है कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और हम किस सब्जेक्ट में बेहतर है और किस विषय में हमें और बेहतर होने की तैयारी करनी है, तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर देखने बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं पैडागोजी। पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि पैडागोजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि अपने चारों सब्जेक्ट में पैडागोजी की वेटेज है, इसलिए पैडागोजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके लिए हमें NCERT और टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाएंगे, तभी हम पैडागोजी को अच्छे से समझ पाएंगे, और इसका सिलेबस भी हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा।
चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे एक बुक एटॉमिक हैबिट्स की कोट के साथ, जिसमें कहा गया है, ऑल बिग थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। यानी कि जो भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बड़े बड़े एम्पायर हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं कुछ छोटे कदमों से की गई है। छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने के बाद वो इतने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर पाए। इसलिए कभी भी डरे नहीं, भयभीत ना हो, हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी नोट के साथ ये होता है, यह है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।